हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका किसानी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिन भाइयों ने अभी तक कमेंट किए थे, जो हमने जवाब नहीं दे पाए थे, उन सारे कमेंट्स का जवाब आज हम देने वाले हैं। क्योंकि आज है संडे और सुबह सुबह का एकदम अभी टाइम है 7 बज रहे हैं। हम आ चुके हैं अपने खेत में और आपके लिए जो संडे कमेंट बॉक्स है वो लेकर आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी जानकारी इसमें दी गई होती है, क्योंकि सभी लोग के जो क्वेश्चन होते हैं उनका हम जवाब देते हैं, तो आपको एक साथ बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो पहला कमेंट हम पढ़ते हैं संजीव कुमार कुंदल जी की तरफ से, जो अभी 41 मिनट पहले आया है। इन्होंने लिखा है कि इसकी जगह आपको सिमनिस की मोरिल्डा बीन्स लगानी थी। तो भाई, जो सिमनिस की मोरिल्डा बीन्स होती है वो हमने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि वो बीन्स जो होती है बहुत लंबे समय तक चलती है और हमें अपना खेत खाली करना था। वहाँ पर हमें टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग करनी थी, गर्मी और टमाटर की, इसलिए हमने उसको ध्यान में रखते हुए लगाया था। और जो मोरिल्डा होती है वो तार बांस की उस पर ज़रूरत पड़ती है और बंधाई करनी होती है, इसलिए हमने वो नहीं लगाई थी। अगला कमेंट है शुभम कनौजिया जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई मेरे खेत में 80 केजी से लेकर 100 केजी तक सब्जी निकलने वाली है। अगर हम संडीला सब्जी मंडी पहली बार जाएंगे तो मेरी सब्जी कैसे बिकेगी, कुछ प्रोसेस बताएं हमें प्लीज़ भाई। अगले महीने सब्जी निकलने वाली है। तो भाई, हमने एक मंडी का वीडियो बनाया हुआ है, आपने अगर उसको देख लिया है तो अच्छी बात है, आपको कुछ जानकारी मिल गई होगी। और दूसरा, आप मंडी में जाएंगे तो जहाँ पर आपको अच्छा सब्जी बिकता हुआ दिखाई दे, जब आप लेकर जाएंगे तो जो कुछ बड़ी आड़त होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा किसान सब्जी लाते हुए दिखाई दें, आप वहाँ पर ले जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा ही जल्दी से जल्दी आपका जो सामान है वो बिक जाया करेगा। और जो कमीशन होता है वो ज़्यादातर हर जगह पर सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है धीरज कुमार जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है भैया अंसल टोमेटो ट्रांसप्लांट किया हूँ और 1 मंथ का आप अपना वाला मैनेजमेंट का वीडियो बना सकते हैं। तो भैया बिल्कुल, हमने अब पूरा जो टमाटर की खेती में शुरू से लेकर अंत तक का स्प्रे शेड्यूल और खाद शेड्यूल का पूरा हमने वीडियो बनाया हुआ चैनल पर अपलोड है, या फिर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है टमाटर की। आप उसमें जाएंगे तो आपको टमाटर के सारे वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जसोबंता दीप करके, इन्होंने लिखा योर प्रेडिक्शन इज राइट सर। हमने टमाटर का जो कल वीडियो दिया था कि मार्च में टमाटर क्या भाव बिकेगा, पहले वीडियो पर भाई ने कमेंट किया है कि आपका जो प्रेडिक्शन है कि ये रेट रहने वाला है वो बहुत सही है। तो धन्यवाद भाई आपका। आप लोग भी अपने एरिया का अनुमान जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ टमाटर क्या भाव रह सकता है मार्च में। अगला कमेंट है जसदेव कौरा जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि पटियाला पंजाब में हिमशिखर 350 से 500 में बिक रहा है। तो बिल्कुल भाई, यही कंडीशन चल रही है, बहुत अच्छा रेट चल रहा है हिमशिखर और हिमसोना का। इसके बाद सुखराज भैया ने लिखा है कि भाई जी हमारे यहाँ कब आएंगे। तो भाई आएंगे जल्दी ही, बस थोड़ा सा इस समय व्यस्तता बहुत ज़्यादा ही चल रही है, होली से पहले पहले कोशिश करेंगे उधर आने का, तो ज़रूर आएंगे आपके इधर। फिर अगला कमेंट है विकास मौर्य जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि भाई हमने अभी सिंजेंटा टोमेटो बाहो लगा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जी भैया, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वैसे बाहो में एक खासियत है कि जो साहो टमाटर होता है वो ऊपर गुल्ली बनने लगती है, उसमें छोटा छोटा टमाटर जो है साइज़ में होने लगता है, लेकिन बाहो में ऐसी समस्या नहीं आती है। अगर आप देख रेख अच्छी करेंगे तो आपको नीचे से ऊपर तक फ्रूटिंग जो है बिल्कुल बराबर साइज़ की मिलती रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है कालिया अभी ओपी जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि बैंगन की खेती कैसे करें, फुल वीडियो, खाद कौन कौन कब चलाएं। भैया इस पर वीडियो हमने बना रखा है, कुछ क्लिप्स भी इकट्ठा कर रखी हैं, लेकिन बस समय नहीं मिल पा रहा है कि उस लॉन्ग वीडियो को हम एक बार एडिट करके पूरा अपलोड कर पाएँ, बस ये दिक्कत आ रही है। तो जल्दी ही वीडियो आपको मिलेगा। और अगला कमेंट है महेश कुमार जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है थैंक्स सर जी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए, तो धन्यवाद भैया आपका। इसके बाद सत्येंद्र कुमार जी ने लिखा है कि मेरे यहाँ 200 रुपये है, 1 घंटे पहले अभी कमेंट आया है। तो 200 रुपये भाई उन्हीं एरिया में है जहाँ पर टमाटर की बहुत ज़्यादा खेती हुई है और लोकल मार्केट में ऐसे ही वहाँ पर बिक रहा है। इसके बाद अवध राज जी ने लिखा है कि आपकी बैंगन की फसल बहुत अच्छी है, कौन सी फर्टिलाइजर टाइम डालते हैं। तो भैया इस पर वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगला कमेंट है सुनील पारासार जी की तरफ से, इन्होंने लिखा है भाई साहब हम आपके यहाँ कौन सी मंडी लगती है। हमारे यहाँ तो भोपाल मंडी लगती है और यहाँ पर 200 से लेकर अच्छा टॉप माल 350 तक चल रहा है। तो भैया भोपाल में एमपी में बहुत ज़्यादा टमाटर होता है, इसलिए वहाँ पर रेट ऐसा है। हमारे इधर टमाटर बहुत कम लगता है, इसलिए थोड़ा सा रेट अच्छा मिल जाता है लोकल के, लेकिन अगर आप कहीं दूर से लेकर आएंगे तो आपको जो टमाटर का रेट है आपका वही पड़ जाएगा। और जो हमारे यहाँ मंडी लगती है दोस्तों, हमारा जो अभी जा रहा है वो लोकल मंडी है, पास की तहसील लेवल पर संडीला मंडी, वहाँ पर हम भेजते हैं। अगला कमेंट है राम नरेश लोधा जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि रेड पुष्पक यानी 1031 का लगाओ, मार्च में बेस्ट रिजल्ट है।
तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अगर कोई टमाटर या किसी भी सब्जी की कोई वैरायटी लगाते हैं जो आपको बहुत ही पसंद आती है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है, कीट और रोग कम लगते हैं, तो आप लोग ऐसा कमेंट में ज़रूर लिख दिया कीजिए ताकि दूसरे किसान भाई हैं उनको भी हेल्प मिल सके। अगर वो कोई नई वैरायटी लगाना चाहते हैं तो वो ज़रूर ट्रायल की हुई वैरायटी लगाएंगे तो उनको नुकसान कभी नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद अगला कमेंट है फनी वीडियो की तरफ से, जिन्होंने लिखा कि सर मेरे टमाटर में फल सेट नहीं हो रहा है। तो भाई फल सेट होने के लिए इस समय तो इसे टेम्परेचर ऐसा हो गया है कि फल सेट होना चाहिए। अगर अभी भी फल सेटिंग कमज़ोर है आपके यहाँ तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं वो उनका आप इस्तेमाल कीजिए, और जो 05234 है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 1846 जो DAP है उसका अगर ओपन किया हुआ है तो 18 DAP का आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी फ्रूट सेटिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अमीनो एसिड जो आते हैं जैसे क्वांटिस हो गया और सिंजेंटा की एक और ईसाबियान आती है, इस टाइप की जो टॉनिक होती हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए तो जल्दी ही फल सेटिंग आपकी बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला कमेंट है प्रदीप कुर्मी जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि फल की बनावट सही नहीं है। जो हमने शिमला मिर्च का शॉर्ट वीडियो दिया था उस पर भाई ने लिखा है। तो भाई शिमला मिर्च में ऐसी दिक्कत आती है कि अगर आपके फसल में एक बार थ्रिप्स और माइट का अटैक हो गया तो फल की बनावट बिगड़ जाती है, साथ ही साथ पत्ते जो हैं वो भी मुड़ जाते हैं। हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो गया था और ज़्यादातर सभी लोगों के खेत में जाड़े के मौसम में ज़रूर हो जाता है ओपन फील्ड में। तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। रेट हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। शिमला मिर्च हमारा टोटल जो है 36 रुपये से लेकर के 40 रुपये के बीच में अभी जाता है डेली डेली। आज भी गया हुआ है, लगभग 70 किलो आज गया हुआ है। तो आप देख रेख अच्छी कर लेते हैं तो फल की बनावट भी अच्छी रहेगी। ज़्यादा फ्रूटिंग होने की वजह से भी हमारे जो फल हैं वो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं क्योंकि उनमें जगह नहीं है बिल्कुल भी बढ़ने की। इसके बाद अगला कमेंट है बंटी बघेल जी की तरफ से, उन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ 150 रुपये रेट है, मतलब पर कैरेट है। और इसके बाद KP शर्मा जी ने लिखा है 420 रुपये खेत पर ही बिक रहा है। तो आपके यहाँ बहुत अच्छा रेट है, खेत से अगर 420 रुपये मिल रहा है। बाकी आप लोगों ने जो लोकेशन है वो नहीं बताई है। अगली बार जब भी कमेंट भाई लोग कीजिएगा तो आप लोग लोकेशन भी अपनी बता दीजिएगा ताकि सबको पता सके कि आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है। इसके बाद MD करके हैं, इन्होंने लिखा है कि भाई टमाटर का साइज़ नहीं आ रहा है। 20 अक्टूबर को टमाटर लगाया था पर अभी तक टमाटर की तोड़ाई नहीं हुई है, क्या करें। तो भाई इसके लिए आपको, अगर तोड़ाई आपकी अभी शुरू नहीं हुई तो हमारी फसल में 4 महीने में तोड़ाई शुरू हुई थी। आपने वैरायटी नहीं बताई है कौन सी वैरायटी लगाई है, तो हम उस आधार पर आपको बताते। और अगर 4 महीने की फसल हो गई है तो अब आपकी फसल में जो है टमाटर में जो है पकना स्टार्ट होना चाहिए। आप थोड़ा पोटास का डोज बढ़ाइए, आप स्प्रे में भी एक बार पोटास दीजिए 100 ग्राम टंकी में डाल के 0050। साथ में आप ड्रिप में भी दीजिए। ड्रिप अगर आप लगा रखे हैं तो ड्रिप में दीजिए, नहीं तो आप हर हफ्ते में 2-3 बार आप 0050 का इस्तेमाल कीजिए तो आपकी फसल में जो टमाटर हैं वो जल्दी पकना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला कमेंट है ऑलराउंडर जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि पहली बार आपका वीडियो देखा और सब्सक्राइब भी किया, इतनी डिटेल में बताते हुए किसी को नहीं देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगला कमेंट है पिलंतु जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि मंडी का नंबर मिलेगा, मैं आपका फ़ैन हूँ पंकज जी। तो भैया मंडी का नंबर तो हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप किस लोकेशन पर रहते हैं, बस ये है कि यहाँ लोकल की मंडी है वो छोटी मंडी है। अगर आप वहाँ से बात करके यहाँ पर लाएंगे तो आपको नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा मात्रा में जो सब्जियाँ हैं वो नहीं बिक पाती हैं, छोटी मंडी लगती है। अगर आप कहेंगे तो हम नंबर उनका दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला कमेंट है हिमांशु खामरी जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि ये कौन सी वैरायटी है और कब लगाया था। तो भैया ये हमारी हिमशिखर वैरायटी है और हमने इसको 25 सितंबर को ट्रांसप्लांट किया था। इसके बाद श्रवण मौर्य जी ने लिखा है कि भैया हमारे यहाँ बालामऊ में 500 रुपये में बिका है। तो बिल्कुल भैया बालामऊ और संडीला में बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है, तो 500 रुपये 550 रुपये और ऐसे ही चल रहा है अपने इधर टमाटर। तो कोई दिक्कत नहीं, ये रेट मिलता रहे लास्ट तक तो बहुत ही मज़ा ही आ जाए। इसके बाद दीपक पटेल जी ने लिखा है कि CG में 70 रुपये से लेकर 150 रुपये कैरेट बिका है। तो भाई ये रेट बहुत ही कम है, 70 रुपये से 150 रुपये कैरेट। पिछली बार हमने जैसे ही 80 रुपये का रेट मिला था, हमें 80 रुपये का आया था तो हमने खेत में ही छोड़ दिया था, तोड़ाना ही बंद कर दिया था। तो इस रेट में क्योंकि निकलता नहीं, हमारे यहाँ लेबर थोड़ा महंगा पड़ता है तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं निकल पाता है। इसके बाद लक्ष्मण इलक जी ने लिखा है कि कैंची का तरीका सही है जिससे तेज़ हवा से बच सकते हैं, क्रॉस बंधाई करने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 रुपये के बाँस से अच्छा काम हो जाता है। दिखाए गए बाँस कम से कम 30 से 35 रुपये का होता है। तो बिल्कुल भैया बात आपकी सही है, लेकिन हमारे यहाँ जो कैंची अगर हम डालते हैं तो हमारे बाँस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हमारे पास उतना बाँस नहीं था, इसलिए हमने जिन किसान भाइयों के पास बाँस कम है वो तरीका हमने बताया हुआ जो हम इस्तेमाल करते हैं। और अभी तक फसल हमारी कभी भी गिरती नहीं है। इस बार जब हमने बंधाई नहीं की थी क्रॉस वाली तो एक कूड़ जो है टूट गया था, लेकिन उसको भी हमने सही कर लिया था। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ हम और जानना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि हमारे यहाँ जो बांस की कीमत है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। जैसे ये जो बांस देख रहे हैं आप, ये जो बांस हैं ये इतने मोटे बांस हैं, इनको हमने जो लगवाया था, ये वाले जो बांस हैं ये हमने खुद कटवाए थे, हमने टुकड़ों में नहीं ली थी। ये पूरे बांस की जो कोठी होती है वो हमने खरीद के लिए हुए थे और काफ़ी दूरी पर हमको मिले थे। तो वहाँ से हमारा 3000 रुपये जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो लगा था। ट्राली से बड़ी ट्राली लेकर गए थे और 2 ट्राली में भर के लाए थे। बहुत ही हैवी बांस थे ये वाले।
वहाँ पर बांस तो सस्ते मिल गए थे, 5 से 6 हज़ार रुपये में एक कोठी मिलती थी, जिसमें लगभग बांस जो है 60, 70, 80 ऐसे बांस पूरे पूरे निकलते थे। और उनमें हमने थोड़ा हाइट के 9-9 फीट के 10-10 फीट के टुकड़े जो कटवाए थे, तो जो टुकड़े हैं वो काफ़ी महंगे पड़ गए थे। ज़्यादातर जगह हमने देखा है कि लोग बोलते हैं हमारे यहाँ 15-20 रुपये मिल जाता है, 20 से 30 रुपये मिल जाता है, तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो बांस काट करके बेचते हैं यहाँ पर, हमने उनसे भी बात की तो वो भी 40 रुपये से ऊपर पड़ रहा है टुकड़ा 8 फीट का। तो बांस जो है हमारे यहाँ काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और लोकल में आसपास हमारे है नहीं बांस, दूर से लाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपके यहाँ कोई बांस ऐसा व्यवस्था हो कि वो बांस कोई ट्रांसपोर्ट से भेज सके, जो खर्चा हो वो भी हम दे देंगे। लेकिन बांस अगर कटा कटाया बांस मिल जाए और 30 रुपये तक का भी मिल जाए तो भी बहुत राहत हो जाएगी। बस 8 फुट से नीचे का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, और बांस जो है ज़्यादा पतला ना हो। ज़्यादा पतला होगा तो वो जल्दी ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। कम से कम बांस जैसे ये लगा हुआ है, इतना मोटाई का भी बांस होगा तो भी काम चल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इतना मोटा बांस होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर डबल डबल बांस लगाने पड़ेंगे और वो खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा है जो बांस भेज सकता है, क्योंकि हमें अगले 2-3 महीने में बांस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगला कमेंट लिखा है किशोर इक्का जी ने, जिन्होंने लिखा है कि भाई इस टमाटर का सीड कहाँ मिलेगा। तो भाई ये जो वैरायटी है हिमशिखर है और सिंजिंटा की है। हमारे यहाँ लोकल एरिया में ज़्यादातर हिमशिखर ही लगाया जाता है, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं होती है, और ये लोकल मार्केट में ही मिल जाता है। अगर आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देंगे तो हम ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल कराना शुरू कर देंगे। जितनी भी चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर की वो सब आपको पूरा यहाँ से मिल जाया करेगा। जल्दी ही व्यवस्था को हम कर देंगे। उसके बाद अगला कमेंट है अर्निंग विद राविंद्र जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा कितने स्क्वायर फीट में लगा है भैया टमाटर आपका। तो भैया हमारा स्क्वायर फीट में तो अभी बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हम आपको ये बता दे रहे हैं कि पिछले साल हमने पूरा 1 एकड़ में लगाया था, लेकिन इस बार बहुत ही कम लगाया है। इस बार हमारा ये मान लीजिए कि एकड़ का तीसरा हिस्सा होगा, मुश्किल से इससे कम ही है। यानी कि 30 डिसमल आप मान सकते हैं कि 25 से 30 डिसमल के आसपास हमारा जो टमाटर है वो लगा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं मोहित सिंह जी ने लिखा है भैया हम मल्चिंग में टमाटर लगाए हैं, ड्रिप खर्चा ज़्यादा आ रहा है इसलिए नहीं हो पाया, क्या ऐसे सही रहेगा भैया। तो बिल्कुल भाई, हमारे इधर एरिया में ड्रिप और मल्चिंग लगाकर ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। हमारा जो टमाटर है वो हम ज़्यादातर ड्रिप पे लगाते हैं, लेकिन बाकी जो गांव में हमारे हैं वो सभी लोग बिना ड्रिप के ही लगाते हैं। तो ड्रिप में थोड़ा सा मैनेजमेंट सही होता है। अगर आपके घर में काम करने वाले लोग हैं तो आपको ड्रिप मल्चिंग नहीं लगी है तब भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। हमारे पास समय नहीं मिलता है कि हम इसको निराई करवा पाएँ, इसलिए हमने ड्रिप और मल्चिंग ज़्यादातर हम लगाते हैं। अगला कमेंट सुखराज भैया ने लिखा है कि कोई दवा बताएं भाई जी हमारे टमाटर में गलन की समस्या हो रही है और फल व पत्ती गल रहा है। तो भाई फल और पत्ती अगर गल रहा है तो आप जल्दी से जल्दी उसका कंट्रोल कीजिए। यहाँ पर आपको 2 फंगीसाइड चलाना पड़ेगा। आप चाहें तो कोसाइड ले सकते हैं, या फिर आप एक्रोबेट ले लीजिए और साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए। इस टाइप के जो 2 टेक्निकल हैं वो चला दीजिए आप साथ में मिला करके। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे, चैनल पर अपलोड है पहले से, तो उसको देख करके आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपका जो गलन की समस्या है वो रुक जाएगी, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है। इसके बाद बात करते हैं धीरज कुमार जी ने लिखा है गुड इवनिंग भैया जी, कल मैं अंसल टोमेटो को ट्रांसप्लांट करने वाला हूं। ट्रांसप्लांट के बारे में क्या क्या करूं ज़रा बताने की कृपा करेंगे। तो भाई हमने वीडियो दिया हुआ है, चैनल पर अपलोड है पहले से, उसमें शुरू से अंत तक पूरा हमने हार्वेस्टिंग तक का शेड्यूल बताया हुआ है। आप उसको फॉलो करिएगा, बहुत ही अच्छी फसल आपकी होगी। इसके बाद धीरज कुमार जी ने लिखा है कि भैया क्या टोमेटो के बेसल डोज में DAP के साथ SSP मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल भाई कर सकते हैं। बेसल डोज में अगर आप DAP के साथ साथ अगर SSP मिलाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। फास्फोरस की कमी आपकी फसल में नहीं आएगी। बाद में अगर आप फास्फोरस कम देते हैं तब भी आपकी फसल को फास्फोरस मिलता रहेगा, क्योंकि जो SSP है वो धीरे धीरे घुलती है ज़मीन में और धीरे धीरे पौधों को लंबे समय तक मिलती रहती है। इसके बाद सुखराज भैया ने लिखा है कि भाई जी हिमसोना कितने माह चलता है। तो भाई हिमसोना जो है वो लगभग हिमशिखर के बराबर ही चलता है, 4 से 5 महीने आसानी चल जाता है। अगर आप बढ़िया मैनेजमेंट करेंगे तो 6 महीने भी आपका जो हिमसोना वैरायटी है वो निकाल देती है। तो इस तरीके से आज के जो कमेंट हैं, जितने हमको दिख रहे थे उतने कमेंट हमने यहाँ पर जो है ले लिए हैं। और इसके अलावा अगर किसी भाई का कमेंट छूट गया है तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आप लोग फिर से कमेंट करेंगे। और क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इतने कमेंट रखे हुए हैं अभी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसान भाई तो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो तक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।